नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तक आने के बाद एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम से हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बनाए, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। अब उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये डिस्कस करने के बाद एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रिवाइज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, और भी दूसरे अल्फाबेट यूज किए जा सकते हैं, a प्लस आई बी, वेयर x and y are real number and I is under root of -1 is called a complex number. And it is generally denoted by z. Z is a complex number. Thus, z is equal to x plus iy, where x and y are real number and I is under root of -1. ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। z is equal to x plus iy, where x and y are real and I is imaginary unit. Now, ये जो x है, जो बिना i के है, this x is called real part of z and is denoted by real part of z, r e z, and i के साथ जो है वो y is called imaginary part of z and it is denoted by I m z. रियल पार्ट ऑफ z जो बिना i के साथ है, और i के साथ जो भी नंबर होगा, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, साइन के साथ ले लेंगे उसको, इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो एक टेबल तैयार करते, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते, उसके रियल पार्ट क्या होंगे और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, ये डिस्कस करते हैं। तो यहां पर z ले लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम नंबर लिख रहे हैं, आप आंसर बताते जाइएगा। 1 प्लस 2i, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट बोलिए 1 और इमेजिनरी पार्ट 2, राइट। रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 2। -3 प्लस 5i, रियल पार्ट -3, करेक्ट, इमेजिनरी पार्ट 5, ओके। नेक्स्ट, 4 minus 3i, रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट -3। अभी तक ये जो नंबर हम ले रहे थे ये नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर तो नहीं लिया, जीरो नहीं लिया, इंटीजर हो गए। अब थोड़े से फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5 r, रियल पार्ट 2/3, इमेजिनरी पार्ट 1/5। और देखिए एग्जांपल इसी में, 2 minus 3i अपॉन 7, यदि ऐसा नंबर है तो अब इसका रियल पार्ट बोलिए, रियल पार्ट 2/7, सेपरेट करेंगे इसको, 2/7 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट -3/7। और एक दो ट्राई करते, i प्लस 5 अपॉन 4, रियल पार्ट बोलिए, रियल पार्ट। अब यहां पर गड़बड़ हो जाती शुरू। हाँ, i पहले है तो पहले वाला नंबर हमेशा रियल पार्ट होगा ऐसा नहीं, जो नंबर बिना i के हो तो 5/4 is real part and imaginary part is
इमेजिनरी पार्ट इज, अब जो i के साथ आएगा 1/4। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने की चीज है। i की पोजीशन कहीं पर भी हो, पहले हो बाद में हो, हमको नंबर विदाउट i देखना है रियल पार्ट के लिए और नंबर विथ i देखना है इमेजिनरी पार्ट के लिए। और ट्राई करते हैं। √2 प्लस √-3 रियल पार्ट क्या है इसमें? रियल पार्ट, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये चेक करना होगा। यस, रियल पार्ट इज √2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज √3। वेरी गुड, √3। दिस कैन बी रिटन एज √-1 into, this is same as √2 plus √-1 into √3, which is √2 plus √3i. √-1 is i. तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखा, करेक्ट। √-3 is √-1 into √3, which means √3i. तो रियल पार्ट इज √2, इमेजिनरी पार्ट इज √3। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने के बाद में रियल और इमेजिनरी की बात कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बोलिए। 5 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है क्या? सबसे पहले तो ये सोचना होगा, लिखा जा सकता है क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको? यस, कैसे? 5 plus 0i, वेरी गुड, दिस इज सेम एज 5 plus 0i। तो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट 0। तो ऐसा काम हम सभी रियल नंबर के लिए कर सकते हैं। √3, अकेला √3 हो तो लिख सकते हैं उसको भी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 plus 0i, तो रियल पार्ट इज √3, इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। अभी हमने रियल नंबर को देखा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, प्योरली इमेजिनरी नंबर देते हैं। मान लो 3i, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इज सेम एज 0 plus 3i। तो अब इसका रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, तो रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3। और देख लेते हैं, √-5 लिख सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। √-5 इज सेम एज, बोलो, 0 plus √5i। 0 plus √5i, तो रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट हो गया √5। तो इस तरह से ये प्योरली इमेजिनरी नंबर थे। 3i, √5i, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर थे। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे जा सकते हैं विथ रियल पार्ट 0। और एक और नंबर देखो, 0 लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। 0 plus 0i, 0 plus 0i, तो इसका रियल पार्ट 0। कौन सा 0? ये 0, ये रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट i के साथ है, ये 0। तो अब ये जो हमारे सामने बातें दिख रही है, इसको थोड़ा वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट 0। और जब दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो दिस इज कॉल्ड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट अभी हम लिख लेते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट है अभी जो हमने टेबल में एग्जांपल डिस्कस किए उस पर बेस्ड। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ
इमेजिनरी पार्ट 0। तो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स बन गए, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर वो पूरा की पूरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है, आर इज सबसेट ऑफ सी। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं होगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया पर्टिकुलर 1 + 2 आए, 1 + 2 आए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन रियल नंबर नहीं है, तो अपोजिट रिलेशन नहीं होगा। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी अ रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट था ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ रियल पार्ट 0। तो इसका मतलब सारे के सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स बन गए। तो सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर इज सबसेट ऑफ सी। अब इतना बोलना पूरे हर बार प्योरली इमेजिनरी नंबर, केवल इमेजिनरी नंबर भी कहा तो अंडरस्टूड होगा, हम प्योरली इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये सबसेट ऑफ सी हो गया। और ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, वो कहलाता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर विथ रियल पार्ट 0 and imaginary part 0 is called zero complex number, and it is written as 0 which is equal to 0 plus 0 is zero complex number। तो अभी जितनी हमने बातें की, एक बार फिर से जो डायग्राम था वो डायग्राम में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक 0 ऐड हो गया तो सेट ऑफ होल नंबर, थोड़ा बड़ा सेट हो गया उसको। नेगेटिव नंबर ऐड हो गए तो सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, तो वो इसका बिगर सेट हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का सेट अलग से q0। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर r इज q यूनियन q0। सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर गिव्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद प्योरली इमेजिनरी नंबर का एक कोई सेट बना देते हैं यहां पर, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। और इन सब का कलेक्शन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर तो इसके अंदर है, यहां इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे √3 इज √3 + 0 लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी रियल नंबर देखा हमने एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर 5 इज कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 5। ये जो गैप बच गई है, ये जो गैप है, यहां पर एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिखने लगेंगे, नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy। ये जितनी भी गैप है, यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमको नॉन जीरो नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। यहां का कोई भी नंबर लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विथ इमेजिनरी पार्ट 0। यहां का कोई नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विथ इमेजिनरी पार्ट 0। इस सेट का कोई नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विथ रियल पार्ट 0। और ये जो बच गई है स्पेस, यहां ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो यानी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने डिस्कस किया। अब इसको एक्सपांड करने के लिए इस पर फंडामेंटल ऑपरेशंस देखने होंगे, और जब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमने अभी तक के रियल नंबर सिस्टम के लिए ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे बिहेव करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कैसे होते हैं, ये देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ऑपरेशन करने के लिए दो नंबर की जरूरत होगी, तो दो नंबर पहले सपोज कर लेते। लेट z1 x1 + iy1 एंड z2 x2 + iy2 ऐसे नंबर सपोज कर सकते हैं, या फिर लेट z1 = a + ib एंड z2 = c + id। ये सफिक्स नोटेशन यदि अवॉइड करना है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर सकते हैं। हम इसके साथ काम करते हैं। लेट z1 = a + ib एंड z2 = c + id be two complex numbers।
अब जैसे ही हमने इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा तो इसका मतलब ये जो a b c d है ये रियल नंबर है एंड I इज इमेजिनरी यूनिट। I इज इमेजिनरी। नंबर 1 एडिशन की बात करते हैं। एडिशन Z1 प्लस Z2, रख दो Z1 और Z2, A प्लस IB प्लस C प्लस ID, ब्रैकेट ओपन करके रियल पार्ट एक साथ लिख सकते हैं हमको, A प्लस C और I कॉमन लेके B प्लस D। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है, इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? A और C रियल नंबर थे तो इन दोनों का एडिशन रियल नंबर हो जाएगा, बिकॉज A प्लस C बिलोंग्स टू R, B प्लस D बिलोंग्स टू R एंड I इज अंडर रूट ऑफ -1। ये सब रियल नंबर थे तो रियल नंबर का एडिशन कहो सब्ट्रैक्शन कहो, ठीक है, ये सब रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा। तो एडिशन का रियल पार्ट A प्लस C और इमेजिनरी पार्ट B प्लस D। उसके बाद एक बार हम सारे ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। रखो Z1 A प्लस BI माइनस C प्लस DI, ब्रैकेट ओपन कर देते, A प्लस BI माइनस C माइनस DI दैट इज इक्वल टू A माइनस C, एक ब्रैकेट में ले लो, प्लस I कॉमन B माइनस D। अब A और C रियल नंबर थे तो उनका सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर होगा, B और D रियल नंबर थे तो उनका सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर होगा, वेयर A minus C belongs to R, B minus D belongs to R and I is under root of -1. So therefore Z1 minus Z2 is again a complex number. Subtraction of two complex number is again a complex number. तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही हमारे पास में, चलो ले लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस IB एंड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड K इज अ स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट को स्केलर कह रहे हैं। देन KZ, Z में K का मल्टीप्लिकेशन मतलब K इंटू A प्लस IB, ब्रैकेट ओपन कर देते, KA प्लस IKB। KA रियल नंबर होगा, ये स्केलर है यानी रियल नंबर है, K इज स्केलर नंबर मतलब K बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो वेयर KA इज रियल नंबर, KB इज रियल नंबर एंड I तो इमेजिनरी यूनिट था ही। So therefore scalar multiple, and this is called scalar multiple of Z, multiple of complex number is again a complex number. अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, नोट, ये जो सब्ट्रैक्शन था हमारा Z1 माइनस Z2, इसका मतलब क्या हो गया, Z1 प्लस माइनस Z2, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस Z2 एंड दिस इज सेम एज Z1 प्लस -1 इंटू Z2। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन मिल रहा है वो सब्ट्रैक्शन किसका रिजल्ट हो गया, एक स्केलर मल्टीपल है विथ -1 और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया है। मतलब Z1 माइनस Z2 इज कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से Z1 minus Z2 can be written as Z1 plus in bracket minus Z2 and this can be written as -1 times Z2. So subtraction of complex number is combination of addition and scalar multiplication of complex number.
नंबर 4, पहला एडिशन था, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन काउंट किया था। नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। जब हमको स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा तो कहना पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। दो नंबर लिए हुए हैं, z1 इंटू z2 रखो, a प्लस ib इंटू c प्लस id। ओपन करते ब्रैकेट, पहले a के साथ ओपन करते, a इंटू सी प्लस आई डी प्लस आई बी, सेकेंड टर्म पूरी है, आई बी इंटू सी प्लस आई डी। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, ए सी प्लस आई ए डी, आई बी सी प्लस आई इंटू आई, आई स्क्वायर बी डी। आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर बन जाएगा, यही लिख देते आई स्क्वायर इज -1, तो वहां लिख सकते ए सी प्लस, दोनों में से आई कॉमन, ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। तो विदाउट आई की टर्म एक साथ लिख सकते, देयरफॉर z1 इंटू z2 बन गया ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। अब ये सभी रियल नंबर्स है तो वेयर ए सी माइनस बी डी बिलोंग्स टू आर, ए डी प्लस बी सी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इमेजिनरी यूनिट। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ये रियल है, ये रियल है और ये साथ में आई है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिख रहा है। तो देयरफॉर z1 into z2 is again a complex number। Multiplication of two complex number is again a complex number। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले तो इजी थे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 plus 2i into 3 minus 5i, ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते, करो मल्टीप्लाई, 1 के साथ ओपन करो, 1 into 3 minus 5i plus 2i into 3 minus 5i, ब्रैकेट ओपन करते, 3 minus 5i plus 6i minus 10i square, 5 to the 10 i into i square, that is 3 minus 5i plus 6i। तो इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते, प्लस i हो गया, और i स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, 3 plus i plus 10, ये बन गया 13 plus i, a complex number which is a complex number। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करके आ गया 13 plus i फॉर 1 plus 2i into 3 minus 5i। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन हमको पढ़ना है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको नंबर 5 में ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ z is equal to x plus iy is a complex number, then x minus iy is called conjugate of z। मतलब जो i का साइन होगा, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा उसको चेंज कर देना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इमेजिनरी पार्ट का साइन, रियल पार्ट वैसे ही होगा। x minus iy is called conjugate of z and is denoted by z bar, ठीक है। Thus z is equal to x plus iy implies z bar is equal to x minus iy। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल z is equal to 1 plus 2i implies z bar is equal to, कॉन्जुगेट बोलो इसका कॉन्जुगेट,
1 माइनस 2i, z इज इक्वल टू 3i माइनस 4, z बार बोलो 3i माइनस 4। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। वेरी गुड, इमेजिनरी पार्ट अब यहां पर 3 है तो इसका साइन चेंज माइनस 3i माइनस 4 सफिशिएंट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझने के लिए इतनी बातें सफिशिएंट है। इसकी हेल्प हमको लगेंगी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो नेक्स्ट वो ऑपरेशन देखिए, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने डिफाइन करके रखा ही हुआ है। तो z1 अपॉन z2 प्रोवाइडेड इफ डिनोमिनेटर z2 इज नॉट इक्वल टू 0, z1 अपॉन z2 डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये दो कॉम्प्लेक्स, अभी तक तो कोई कंडीशन की जरूरत नहीं थी, z1 और z2 पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन जब डिवीजन की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो रख दो यहां पर नंबर a प्लस ib अपॉन c प्लस id। अब डिनोमिनेटर में ये जो इमेजिनरी यूनिट है ये चलता नहीं, अभी तक के कहीं पर भी डिनोमिनेटर में i अपीयर नहीं हुआ था। तो इस i को रिमूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस ib अपॉन c प्लस id इंटू c माइनस id अपॉन c माइनस id। क्या किया हमने, इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो गया a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये है c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। दोनों मल्टीप्लाई कर लेते, न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे, ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी, ब्रैकेट ओपन करके लिखा है दोनों को, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहां पर पूरा पूरा आईडी है, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, उसके सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ए सी प्लस बी डी, यहां से आई कॉमन, तो पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते बी सी और फिर माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो अब डिनोमिनेटर से आई गायब हो गया, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये सब रियल नंबर के कॉम्बिनेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीजन है, ये पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अच्छा, और एक और बात, Z2 is not equal to 0 का है, that means C plus ID is not equal to 0, that means C is not equal to 0, D is not equal to 0। तो इसका मतलब ये डिवीजन बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये 0 नहीं होगा, यानी ये मीनिंगफुल होगा। तो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंप्लीट रिजल्ट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर दिस इज रियल, this is real. So Z1 upon Z2 is again a complex number. Thus Z1 upon Z2 is again a complex number. Complex number. इसका मतलब जो हमने चार फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का करने के बाद जो रिजल्ट है वो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो ये ऑपरेशंस की हेल्प से हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को आगे और डेवलप कर पाते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और ऐड करेंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल यदि हमको कंसीडर करना है तो Z1 इक्वल टू Z2, दैट इज A प्लस IB इज इक्वल टू C प्लस ID इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू C एंड B equal to D।
जब उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल। और जैसे हम रियल नंबर में कंपैरिजन करते, कोई रियल नंबर किसी से छोटा है या बड़ा है, तो ऐसा कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में होता नहीं है। उसको रिमार्क में लिख देते हैं, रिमार्क, देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन, देयर इज नो ऑर्डर रिलेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इक्वलिटी की तो बात हो सकती है, लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन की बात नहीं हो सकती। तो इतनी जो बातें थी, ये सब बेसिक कंसेप्ट्स थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इनको रिवाइज कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।